प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से अपील की है कि एक साल सोना नहीं खरीदें। जो स्थिति बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरे दुनिया में जो है संकट छाया हुआ है, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें और विदेशी मुद्रा की बात करें, तो उसे मजबूत करने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण के दौरान सबसे ज़्यादा अगर पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है तो एक साल सोना नहीं खरीदने को लेकर, कि एक साल तक कोई सोना ना खरीदें। अभी हम मौजूद है पटना के सराफा बाजार में और हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं अशोक जी। सर बताइएगा, पीएम ने अपील की है, कैसे आप लोग इसे देखते हैं और क्या लग रहा है ये जो पीएम ने कहा है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदे, तो आपको कितना नुकसान होगा आप लोग जैसे? देखिए, पहले तो सुजीत जी आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने देश को लेकर के जो बात कही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम भी एक देशवासी हैं और इसी देश में हम भी रहते हैं, देशभक्ति हमारे अंदर भी है। लेकिन हमें लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक साल तक ज्वेलरी नहीं खरीदें, तो पहले तो हम इसका आंकड़ा बता दें कि पूरे देश में 4% की आबादी हमारी होती है। हमारे व्यापार से जुड़े हुए सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे हमारे लॉजिस्टिक हों, हमारे कारीगर हों, हमारे बच्चों के भविष्य हो, हमारे स्कूल के फीसेज हो, मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, कारीगर हो, सारे सेक्टर हमारे 4% में जुड़े हुए होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया है कि देश से एक साल तक के लिए सोना न खरीदें। उनके कहने का एक बहुत वजन होता है, पूरा विश्व उनकी ओर बड़ा आशा भरी नज़रों से देखता है कि वो कभी क्या कुछ कहते हैं। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड रिजर्वेशन फेडरेशन की तरफ से उनसे ये आग्रह करेंगे कि एक बार इस पर पूरा विचार करने की ज़रूरत है और इस पे विचार करके हम लोगों के प्रति थोड़ा सकारात्मक रुख रखते हुए, चूँकि हमारे इस व्यापार से बहुत से लोग जुड़े हैं, हमारा नुकसान बहुत होता है। अगर हमारे 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं जाएगा तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, हमारा सिविल खराब हो जाएगा, हमारे व्यापारियों का भविष्य जो है आगे कभी भी वो लोन लेना चाहेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए इस पर एक बार प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह है, विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस पर फिर से एक बार विचार करें और विचार करके फिर उसका गाइडलाइन जाए। आप लोगों ने बैठक भी की थी, जब पीएम मोदी ने बयान दिया उसके बाद आप लोगों ने कल बैठक की, तो बैठक में क्या आप लोगों ने चर्चा की? देखिए, बैठक में जो हम लोगों ने निगाह किया है उस पर सेंट्रलाइज हम लोगों का एक लेटर बनाया गया है। लेटर बना करके उसमें सोल्यूशन भी दिया गया है कि अगर जो समस्या है कि ठीक है हमारा फॉरेन करेंसी भारत में भी नहीं जाना चाहिए, हमें मुद्रा पे इस पे करना चाहिए, लेकिन हम उनको एक सुझाव उसमें दिया है कि कम से कम हमें हिंदुस्तान के अंदर ही सोने को रिसाइकल करने का ये अधिकार दिया जाए ताकि हम अपने ग्राहक को पुराने और नए सोने में कन्वर्ट कर सकें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप लोग के चैनल के माध्यम से ही जो न्यूज़ हम लोग जो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिनका वक्तव्य आ रहा है कि भाई हम लोग विशेष परिस्थिति में सोना, अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है, कोई मेडिकल इश्यू होता है, कोई खास इमरजेंसी हो जाती है, तो हम लोग सोना बेच करके अपना काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के हिसाब से जब हमारा रोजगार होगा ही नहीं तो सोना बेचने के लिए, हम खरीदने के लिए हमारे पास फंड नहीं होगा। हमारे पास जब फंड नहीं होगा तो वो जो महिलाएं हैं जो अपने विपरीत परिस्थिति के लिए, केवल सोना श्रृंगार का ही सामान नहीं है, सोना एक इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, उस स्थिति में उनका सामान बिक नहीं सकेगा और बिक नहीं सकेगा तो वो एक समस्या उनके सामने खड़ी होगी। इसलिए उनकी तरफ से भी आग्रह है कि इस पर पुनः एक बार विचार किया जाए। चलिए, पुनः विचार करने की बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो ज्वेलरी शॉप के जो ओनर है उनसे बात करें। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ और मैं पटना से बिलोंग करता हूं। प्रधानमंत्री की इस बयान से थोड़ी स्तब्धता आई है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 4 से 5 करोड़ की संख्या में हम लोग स्वर्णकार हैं, और अगर मान लिया जाए कि हम लोग सोना नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? शुरू से पूर्वज लोग 3 पीढ़ियों से इसी में चलते आ रहे हैं, तो थोड़ी सी कल से घबराहट हुई है। ईएमआई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोगों को परेशानियां आगे आने वाले समय में दिख रहा है। सोना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्ट का चीज़ है, सोना हम सभी लोगों का ज़रूरत पे ऐसा काम कर जाता है जिसमें अगर मान लिया मेरे पास घर है, ज़मीन है, वो तुरंत का तुरंत नहीं बिकता है, लेकिन जैसे सोना हमारे पास होता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो किसी भी ज्वेलरी शॉप पे हम लोग जाते हैं तो पैसे हम लोग को तुरंत मिल जाता है। यह एक तरह से बैंक की तरह काम करता है।
तो इस पर प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि कुछ इसका रास्ता निकालें जिससे कि हम लोग की भी जीविका चलती रहे और हमारा देश का नाम भी आगे बढ़े। और जो विदेशी मुद्रा की बात है वो मजबूती आए उसमें, क्योंकि हमारा देश में आज से बहुत साल पहले सुनी हुई बातें बता रहा हूँ कि जब जब देश पर संकट आया है तो ज्वेलर्स लोग अपना ज्वेलरी सामान जो भी है देशवासी की महिलाएं अपना जेवर दे करके देश को बचाने के लिए उत्सुक होती हैं। तो हम लोग उसमें तत्पर हैं, लेकिन हम लोग का भी ख्याल हमारे देश के प्रधानमंत्री को रखना चाहिए, यही हमारा आग्रह है उनसे। इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। और भी ज्वेलरी शॉप के ओनर है, उनसे हम बात करेंगे। एक मिनट से, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। और ये जो मोदी जी ने कल स्टेटमेंट दिया है परसों, वो वाकई बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप एक व्यवसाय को लेकर ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, ताकि हम इससे 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आखिर हम लोग परिवार हमारे कहाँ जाएंगे? और हम जैसे नए यंग जनरेशन इससे जुड़ रहे हैं, वो आने वाले बच्चे फिर नहीं जुड़ेंगे इससे। आपका प्रेसिडेंट ने कहा कि सोना एक्सचेंज करने की बात उन्होंने कही कि सोना एक्सचेंज करने से आपको फायदा होगा। हाँ, एक्सचेंज करने से फायदा होगा, पर हमारे पास भी कैश तो हो तब तो। और जब हम सेल नहीं करेंगे तो मेरे पास कैश कहाँ से रहेगा? तो फिर हम एक्सचेंज क्या कर पाएंगे? तो ये एक वर्ग को लेकर आप ऐसे नहीं कह सकते। ये मोदी जी के स्टेटमेंट को, ठीक है मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे एक ज्वेलर्स को ऐसे नहीं बोल सकते मोदी जी। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मंगलवार है, आज की मार्केट बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग सुबह से आज बैठे हुए हैं और इसके लेकर हम लोग बहुत चिंतित है। आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा वो लेकर चिंता में हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। चलिए, तो ये लोग जो है ज्वेलरी एसोसिएशन से हैं और ज्वेलरी शॉप के मालिक भी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इन लोगों को कहा है कि सोना ना खरीदे, जितने लोग हैं सोना ना खरीदे 1 साल तक, और जिसके कारण अब जो ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं उन्हें परेशानी हो रही। इनका साफ तौर पे कहना है कम से कम सोना एक्सचेंज करने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे ताकि कुछ फायदा इन्हें हो। लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल तक इनका पूरा धंधा ठप पड़ जाएगा। इनके जो स्टाफ है उनको देने के लिए पैसे नहीं होंगे और इनके घर की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगेगी। तो सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि सरकार इस पर आगे कुछ विचार करे। सुजीत कुमार, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर